हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मेरे पीछे खड़ी है ब्लैक कलर की XUV 700 और ये मैंने ली थी 2024 अक्टूबर में। अराउंड टू वन एंड हाफ ईयर हो गया है और इसे मैंने अराउंड 22,000 किलोमीटर चला चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक मैं लॉन्ग टर्म ओनरशिप बना लूँ, अगर कोई XUV प्लान कर रहे हैं। हाँ, हालांकि इसका फेसलिफ्ट आ चुका है बट अराउंड ऑलमोस्ट हर कुछ चेंज ही है, बस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ही है। लुक वाइज और अराउंड सब कुछ सेम है, इंजन वगैरह सब कुछ सेम है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो XUV लेने का इन फ्यूचर, तो आपके लिए ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि मैं एक कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू दे रहा हूँ कि मुझे ये 1.5 साल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए हैं, इसका क्या अच्छाइयाँ क्या है, खराबियाँ क्या हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ इसका वेरिएंट कौन सा है। ये XUV 700 AX7 वेरिएंट है, जो कि टॉप के एक नीचे वाला वेरिएंट है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो उसमें XUV से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे, तो उसे भी आप देख के थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। काफ़ी रेयरली आपको पेट्रोल XUV में पेट्रोल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसका माइलेज इशू। जो सबको पता है, ये माइलेज गाड़ी नहीं देती है। बट जब लोग गाड़ी लेते हैं, सबका एक पर्पस होता है कि वो क्या पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर गाड़ी प्लान कर रहे हो तो आपको पहले ये देखना है कि आपका गाड़ी का पर्पस क्या है। आप वो मतलब एज अ कम्यूट यूज़ करना चाहते हो, जैसे आप अगर बिजनेस में है, जॉब में है, आप उसे डेली अगर ऑफिस लेना चाहते हैं, या आपका कोई भी फील्ड वर्क है वहाँ जाना चाहते हैं, या आपके पास ऑलरेडी एक छोटी गाड़ी है जो आप यूज़ करते हो सिटी के लिए, आपको हाईवे के लिए या आपको हॉलीडेज़ के लिए एक आपको बड़ी गाड़ी चाहिए रहता है। तो डिपेंड करता है पर्पस के लिए। तो मेरा ये गाड़ी लेने का यही पर्पस था कि मेरे घर पे ऑलरेडी एक टाटा पंच है, जो मैं सिटी यूज़ के लिए करता हूँ, मतलब लोकली वो यूज़ कर सकता हूँ। आप जैसा बोल आप जान सकते हो। और वो कार मेरी वाइफ भी चलाती है, तो मेरा सिटी के लिए वो इनफ है। और मेरा रनिंग भी सिटी, इनफैक्ट मेरा सिटी में भी उतना रनिंग नहीं है, क्योंकि मुझे कम्यूट में ऑफिस कैब से ही करता हूँ। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी कैब से ही जाती है, तो सिटी में भी मैं कम ही चलाता हूँ। और ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि हमें ट्रैवल करने का काफ़ी शौक है, और हम हमेशा ट्रैवल करते हैं। हम फ्लाइट या ट्रेन से कम, और ये बाय रोड जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब हमें थोड़ा मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने लिया था कि ये थोड़ा मतलब एडवेंचर बोल लो या ट्रैवल के लिए लेने के लिया था, मतलब हॉलीडेज़ के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए बेसिकली। तो मेरा यूसेज ज़्यादा नहीं था, मतलब जब हम लोग कहीं जाते हैं तभी मैं ये गाड़ी निकालता हूँ, या कभी कभार मन किया तो निकाल लेता हूँ, नहीं तो ये गाड़ी मेरे घर पे रहती है। तो मेरा रनिंग काफ़ी कम था, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं डीजल लेता हूँ, और डीजल में काफ़ी सारे इश्यूज़ है, जैसे कि DF का इशू है, फिर गवर्नमेंट का वो बात चल ही रहा है कि वो बोल रहे हैं कि डीजल कार जो है वो 10 ईयर्स उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए। काफ़ी सर नहीं, मतलब दिल्ली में वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है कि 10 ईयर्स से के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो गई। तो ये सब चीज़ को मैं ध्यान रखते हुए मैंने पेट्रोल लिया, क्योंकि एटलीस्ट मैं 15 साल तक एक मतलब मैं पीसफुली रह सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे सोचिए, अगर 8-9 साल बाद इसे बेचना भी पड़े, तो मुझे इसका रीसेल भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अगर डीजल होता, और इनफैक्ट सोचिए अगर गवर्नमेंट ने 10 ईयर्स वाला जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट कर दिया अगर बहुत सारे स्टेट्स में, तो मुझे रीसेल भी नहीं मिलता। तो ये एक रीज़न था। और पेट्रोल का जो स्मूथनेस होता है वो डीजल कंपेयर नहीं कर सकता है। मतलब और भी डीजल में काफ़ी सारे इशू, इनफैक्ट सर्विस कॉस्ट जो है वो भी ज़्यादा आता है डीजल में। तो मैंने इसलिए सोचा कि पेट्रोल है। हाँ, मुझे माइलेज इसमें कम आ रहा है, मुझे अराउंड सिटी में ये 8 तो देता है, हाँ 8 to 9 के बीच में मुझे आ जाता है। और हाईवे में मुझे 12-13 तक अगर डिसेंटली चलाऊँ तो 13+ भी देता है। मतलब अगर 100 के अंदर चलाऊँ कॉन्स्टेंट स्पीड में, तो मुझे 13 तक भी मुझे मिल जाता है, नहीं तो 11-12 तक तो मिल ही जाता है। तो बस यही है, यही मेरे लेने का पर्पस। तो अभी अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो कि एक दूसरी गाड़ी लेने का, या खाली रेयरली यूज़ करने का, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। तो अगर मैं बात करूँ इसके इंजन से, इसका जो ये 2000 अराउंड 22 में ये लॉन्च हुई थी, तो उस समय ये ऑफर कर रही थी 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 370 या 380 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। और ये 2 लीटर इंजन है, और अराउंड हाँ 200 bhp। तो अभी तक इस मार्केट में ये मतलब ऑन पेपर्स ये फिगर अभी तक कोई भी, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब इसका जो पावर जो ये प्रोड्यूस करता है, इसका अभी तक मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। चाहे आप टाटा ले लो, खैर टाटा में तो पेट्रोल का अभी 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 नई अभी पेट्रोल सियरा वगैरह में लॉन्च की है। इससे पहले तो पेट्रोल की कोई गाड़ी नहीं थी। इनफैक्ट आप जर्मन मेड कार भी ले लो, या कोरियन कार ले लो, हुंडई ले लो, या फोक्सवैगन ले लो, ये पावर फिगर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत
बड़ी बात है कि आप अगर जब गाड़ी चलाते हो तब जब आपके हाथ में पावर रहता है तो उसका फील अलग ही होता है। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसे फास्ट चलाओ, मतलब 200 की स्पीड में चलाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप अगर 100 में भी चला रहे हो, 120 में चला रहे हो, वो जो कंट्रोल रहता है, वो जो पावर, जो मतलब वो जो गाड़ी का जो पुश रहता है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, वो आप फील कर सकते हो। बस मैं यही बोलना चाहूँगा। तो 2 लीटर इंजन का और 200 bhp पावर जो है वो आप जब चलाओगे तभी उसका पावर फील होगा। और दूसरी बात है कि ये बहुत इजी टू ड्राइव है, ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है। जैसे कि आप जानते हो ये फुल साइज एसयूवी है। हालांकि ये ओनली फ्रंट व्हील ड्राइव, इट्स नॉट अ 4 व्हील ड्राइव, बट अगर आप देखोगे ये साइज काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप अब जब इसे चलाओगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो। मतलब इसका स्टीयरिंग वगैरह इतना स्मूथ है, इतना स्मूथ है, मतलब आप एक लिटरली आप 2 उंगली से आप कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इतना स्मूथ है। और इसकी गाड़ी आप देखोगे काफ़ी ऊंची भी है, लेकिन आप जब अंदर बैठते हो, मतलब कंपेयर टू थार हो गया या स्कॉर्पियो हो गया या सफारी हो गया, उतनी ऊंची भी नहीं बैठते। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका ये बॉडी रोलिंग कंपैरेटिवली दूसरे एसयूवी से थोड़ा कम है, जिसका हाइट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इसमें इशू मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आया है। इनफैक्ट इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। मैंने अभी इसका तीसरा सर्विस हो गया, तीसरा फ्री सर्विस हो गया है। और सरप्राइजिंग सर्विस में मुझे एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ पता चला कि जनरली कार का जो इंजन ऑयल है वो हमेशा 10,000 किलोमीटर पे चेंज होता है, या तो टाटा का कार में 15,000 पे चेंज होता है मैक्सिमम। बट मैं भी वही सोच के सर्विस सेंटर गया कि मेरे जब 20,000 किलोमीटर चल गया तो मुझे लगा कि इसका इंजन ऑयल चेंज होगा। बट सरप्राइजिंगली वो बोले कि जो फर्स्ट सर्विस है, मतलब जो 10,000 में जो सर्विस होता है उसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, उसके बाद आपका हर 20,000 में ये इंजन ऑयल चेंज होगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। इससे क्या हो गया कि मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो गया। तो और कोई ऐसा इशू नहीं था। मेरा अराउंड बिल हुआ था 9,000 चेंज। मैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, अराउंड 9,000 का बिल हुआ था। और इतनी बड़ी वो गाड़ी के लिए अगर आप साल में अगर 10,000 आपका बिलिंग हो रहा है, खैर अभी तो फ्री सर्विस है, पेड अभी तक मैंने किया नहीं है। बट फ्री में भी अगर मैंने जब जैसे मेरे रिलेटिव्स के पास जीप मेरिडियन वगैरह है, उनका फ्री सर्विस में भी उनका 30 to 40,000 का बिल आ गया था। तो उसके कंपैरिजन में देखो, या जर्मन कार साहब देख लो, फोक्सवैगन या स्कोडा वगैरह, उसमें भी बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इनफैक्ट आपका फ्री सर्विस हो तो भी। लेकिन महिंद्रा का यही खासियत है कि मतलब आपका ये साइज और ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपका बिल, आपका मेंटेनेंस काफ़ी कम है। तो ये एक खास बात है एक्सयूवी में। और 1.5 साल में मुझे इस गाड़ी में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। मतलब एक प्रॉब्लम मुझे आया था कि उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि मैं जब एप्पल कारप्ले कनेक्ट करता था तो बीच-बीच में क्या होता था कि वो एप्पल कारप्ले वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो और वो वापस कनेक्ट बैक नहीं होता था। बहुत रेयरली वो कनेक्ट बैक होता था, बट जनरली लाइक 80% वो कनेक्ट बैक नहीं होता। तो मुझे क्या करना पड़ता था, गाड़ी को रोकना पड़ता था, इग्निशन ऑफ करके फिर स्टार्ट करता था, तब वो कनेक्ट होता है। तो ये बहुत मतलब एनोइंग इशू था। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो हाईवे वगैरह में, मतलब वो बहुत इरिटेटिंग होता था, क्योंकि वो बंद होने से फिर आपका गूगल मैप बंद हो जाता है, गाना प्ले होना बंद हो जाता है, सब कुछ ही बंद हो जाता है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी सर्विस सेंटर में बहुत बार मैंने रेस किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर काफ़ी बार अपडेट किया, लेकिन फाइनली उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन ये था कि मेरा जो फ़ोन था वो आईफ़ोन 11 था। तो मे बी वो फ़ोन जो है वो इस कार के साथ वो मतलब कॉन्फ़िगर ठीक से नहीं हो पाता, या फ़ोन में कुछ इश्यू था, या पुराना फ़ोन था इसलिए इश्यू था। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार फ़ोन दूसरा चेंज करके देखो। तो मैंने जैसे ही फ़ोन अपना अपग्रेड किया, अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही आईफ़ोन 17 लिया, तो 17 के साथ मुझे ये इश्यू पूरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो इश्यू था वो गाड़ी में नहीं था, वो मेरे फ़ोन में था, क्योंकि मैं पुराना फ़ोन यूज़ कर रहा था। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। और बहुत लोगों का इसका सस्पेंशन में इश्यू आता है कि सस्पेंशन में काफ़ी नॉइज़ आता है। तो मुझे भी ये फ़ील हुआ था जब मैंने नया-नया लिया था, तो मुझे सस्पेंशन में थोड़ा बहुत मुझे नॉइज़ मुझे भी लगता था, वो एक टक टक साउंड आता था। लेकिन ओवर द टाइम वो सस्पेंशन का नॉइज़ जो है वो बहुत ही कम हो गया, मतलब अभी नेग्लिजिबल हो गया। या या तो मैं वो यूज़्ड टू हो गया हूँ, मैं भी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वो नॉइज़ बिल्कुल ही खत्म हो गया है। और इसका सस्पेंशन ऐसे, इसका जो सस्पेंशन सेटअप है काफ़ी अच्छा, हाईवे के लिए ये रोड पकड़ के चलती है। इनफैक्ट इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो मल्टी लिंक सस्पेंशन आता है। अभी कोई भी कार में, पहले इनोवा का जो क्रिस्टा था उसमें मल्टी लिंक सस्पेंशन आता था। उसके बाद अभी जो इनोवा की जो आ रही है उसमें भी नॉर्मल सस्पेंशन है। मल्टी लिंक सस्पेंशन इसमें कोई भी ब्रांड्स में अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है। अभी ईवीज़ जो आ रही है, जैसे हैरियर हो गया
या XCV9 ही हो गया, उसमें मल्टीलिंक सस्पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ऐसे पेट्रोल या डीजल में ये इकलौता गाड़ी है जिसमें मल्टीलिंक सस्पेंशन है, जिसमें आपको कंफर्ट, आपको सच में आपको वो फील होगा जब हाईवे में आप हाई स्पीड में रहोगे, तो उसका फीलिंग अलग ही होता है। दूसरा, कभी कोई महिंद्रा की अगर गाड़ी लेते हैं या टाटा की गाड़ी लेते हैं तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है रस्टिंग इशू। ओके, जो कि टाटा की कार में बहुत ज़्यादा दिखती है। और इनफैक्ट मेरा जो सेकंड कार है टाटा पंच, उसमें मैं डे वन से वो रस्टिंग इशू फेस कर रहा हूँ, और अभी तक वो फेस कर ही रहा हूँ। उसका अभी मैंने वो गिव अप कर दिया है। मैं अगर लिटरली पूछूं तो मैं उसे गिव अप कर दिया। वो कहीं ना कहीं वो रस्टिंग इशू आ ही रहा है। मैंने उसे काफ़ी बार रीपेंट कराया, वारंटी में क्लेम कराया, एक्सटेंडेड वारंटी में क्लेम कराया, बट वो करते हैं थोड़ा टचअप वगैरह करके वो वापस दे देते हैं, तो मैंने गिव अप कर दिया। वो ऐसे ही बस पड़ा। आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने काफ़ी सारा वीडियोस भी बनाया हुआ है वो रेस्टिंग के ऊपर। बट महिंद्रा में मुझे ये इशू तो नहीं आया। लोग बोलते हैं कि महिंद्रा में भी ये इशू है, जैसे कि आप पुराने बोलेरो वगैरह में अगर देख लोगे तो रेस्टिंग इशू है उसमें। बट इसका फिनिशिंग, मतलब पेंट क्वालिटी वगैरह टॉप नॉच है, कोई इशू नहीं है। मुझे कभी इसका पेंट में कभी इशू नहीं आया है। और इसका जो रोड प्रेजेंस है, आप अगर देख ही सकते हो, ये ब्लैक में बहुत ही सुंदर लगती थी। पहले ये कलर एक्चुअल में आती भी नहीं थे, पहले ब्लैक का ऑप्शन नहीं था। मैंने मैंने जब लिया था तब ये नई नई लॉन्च हुई थी ये ब्लैक कलर। और इसमें मैंने टिंटेड ग्लास लगा लिया है, और क्या बोलते हैं हम, कर्टन्स भी लगा लिया है। तो इसके वजह से इसका जो लुक है और ज़्यादा इन्हांस हो गया है। हाँ, थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ता है ब्लैक में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट को थोड़ा अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से आपको क्लीन थोड़ा रखना पड़ता है। बट इसका जो लुक है वो अभी भी टॉप नॉच है। जबकि ये 2022 में लॉन्च हुआ था, अभी भी ये आउटडेटेड नहीं लगता। चाहे आप इसके बाहर के लुक का बात करो, चाहे या आप इसका इंटीरियर का बात करो, इसका लुक का अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं। इनफैक्ट जो अभी नई एक्सयूवी आई है फेसलिफ्ट, काफ़ी लोग और फेसलिफ्ट जो आया है उससे बेटर ये जो लुक है वो ज़्यादा, इनका जो ग्रिल का जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इसका जो हेडलाइट का सेटअप है और इसका जो ये टर्न इंडिकेटर जो यहाँ से होता है, वो मतलब लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं अगर इसके कंफर्ट का बात करूँ तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। इसका जो सीट है, थाई सपोर्ट हो गया, बैक सपोर्ट हो गया, ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा, मैं क्या ही बताऊं। और मैं इसे लेके काफ़ी लंबा गया हूं। मैं बैंगलोर में रहता हूं, और इसे मैं अपने होम टाउन लेके गया था जो कि है जमशेदपुर। अराउंड 1800 किलोमीटर है, और इसे मैं 1800 किलोमीटर नॉन स्टॉप लेके गया था। तो मतलब नॉन स्टॉप का मतलब ये नहीं कि मैं कहीं भी नहीं रुका हूँ, मतलब मैं शॉर्ट ब्रेक्स लिया हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या फ्यूल के लिए। मतलब ना स्टे ओवर कहीं पे भी नहीं, कहीं मैंने होटल लेके नहीं रुका है। इसे मैंने कंटिन्यूस चलाया है, और मैं अकेले नहीं था, मेरी वाइफ भी ड्राइव करती है, तो हम चेंज कर करके चला रहे थे। तो ऐसा नहीं हुआ कि हमें बैक पेन का इशू आ गया या शोल्डर में पेन आ गया या कुछ इशू नहीं हुआ। हाँ, नींद आती थी, वो अलग बात है, वो आप ह्यूमन हो तो वो आपका नेचुरल है, आपको नींद तो आएगी। नींद के अलावा आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं घर पहुंच के एकदम पूरा फ्रेश फील करता। मतलब ये इतनी कंफर्टेबल गाड़ी है। इसका जो, जैसे कि मैंने बताया, इसका सस्पेंशन सेटअप, भले ही ये एकदम ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन आप अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए अगर प्लान कर रहे हो तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, उसमें नो डाउट है। ये इसीलिए ही बना है क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग कार नहीं है, ये आप ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसके हिसाब से ही इसका जो सस्पेंस है, उसका सस्पेंशन का जो सेटअप है वो उसी के लिए है। और फीचर्स की मैं अगर बात करूँ तो इसमें सफिशिएंट फीचर है। हालांकि ये टॉप एंड के एक नीचे वाला वेरिएंट है, बट आई एम हैप्पी विथ इट। जो जो फीचर इसमें प्रोवाइड किया है, मैं उतना मतलब ठीक है, मतलब मेरे लिए ओके है। मतलब उसमें 12 स्पीकर्स आते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, तो इट्स ओके, आई एम ओके विथ इट। मतलब उसके लिए 2-2.5 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ते, तो आई एम ओके विथ इट। इवन आज भी मुझे फीचर्स की इसमें कोई कमी नहीं होती। मतलब फीचर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना भी ऐड ऑन कर लो तो मतलब वो होते ही जाएगा, जैसे जैसे मतलब टाइम पार होते आएगा। तो इट्स अगेन वो आपका पर्सनल चॉइस है। और एक चीज़ मुझे एक खराब लगता है कि इसमें का जो हैंडल है, ये ऐसे, ये पुश वाला हैंडल है, तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद नहीं आता है। जो ग्रैब हैंडल का जो फील होता है वो अलग ही होता है। तो भले ये दिखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, लेकिन यूज़ करने में वो ग्रैब हैंडल का जो फील है वो इसमें नहीं आता है। तो बस बात बाकी वही है कि गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। आप अगर प्लान कर रहे हो तो आप ये आंख बंद करके ले सकते हो। ये मत सोचो कि ये महिंद्रा है, ये है, वो है।
मैं 22,000 चला लिया हूँ, इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही आपको प्रीमियम फील होता है। तो आप अगर प्लान कर रहे हो तो इसे आँख बंद करके ले सकते हो। हाँ, बस एक चीज़ है कि अगर आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है, आप अगर इसके डेली यूज़ के लिए लेना चाहते हो, चाहे वो आप ऑफ़िस कम्यूट या कोई भी रीज़न के लिए आप अगर इसे डेली चलाते हो 60-70 किलोमीटर, तो मैं बोलूँगा कि आप पेट्रोल ना लेके आप डीज़ल की तरफ जा सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी इंजन है कंपेयर टू अदर डीज़ल कार लाइक सफारी या आप जीप वगैरह ले लो, उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस है एक्सयूवी का। इसमें 2.2 लीटर का इंजन आता है, उसमें 450 एनएम का टॉर्क भी आता है, 170 या 180 bhp आती है। तो उसका भी जो नंबर्स है वो भी जो मार्केट है में जो कार्स है उससे अच्छा नंबर्स है। तो उसमें क्या है कि आपको माइलेज थोड़ा बेटर मिल जाएगा, तो बस वही है। नहीं तो आप अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक ले रहे हो और आप डेली कमिट कर रहे हो तो वो आपको माइलेज एंजाइटी वो पक्का देगा। अगर आप माइलेज को अगर साइड में रखते हो, बाकी इस गाड़ी में कुछ नहीं है, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे ये गाड़ी को लेके, आप आंख बंद करके ये ले सकते हो। तो बस यही है आज के वीडियो में। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और मुझे फॉलो करने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसी कार के वीडियोस बनाता हूँ, ओनशिप वीडियो रिव्यूज़ डालता हूँ। इनफैक्ट मैं राइडिंग का भी शौक रखता हूँ, तो मैं काफ़ी राइडिंग वीडियोस भी बनाता हूँ। मैं सोलो राइड्स पे जाता हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीक एक राइड पे जाने वाला हूँ, तो उसका भी मैं वीडियो आने वाला हूँ। मैं एक फैट बॉय भी ओन करता हूँ, उसी में मैं राइड करता हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे सब्सक्राइब करो। मैं अभी थोड़ा सा रेगुलर रहूँगा अभी, मतलब होना चाहता हूँ राइडिंग से को लेके या ओनरशिप रिव्यू को लेके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछे। मैं जितना हो सके मैं आपके डाउट को क्लैरिफाई कर पाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।